हेलो नमस्कार, मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। आप सभी श्रोताओं का जन जन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लखनऊ में 2 पॉजिटिव कोरोना मरीज के आने के बाद फिर से प्रशासन एक्टिव हो गई है और आरएस के पूरे बाजार को 3 किलोमीटर तक करवाया बंद। अतिक्रमण को हटाने गई 4 पुलिस के साथ लखनऊ प्रशासन को लौटना पड़ा खाली हाथ। हालांकि प्रशासन ने कहा कि जल्द खाली करा लिया जाएगा। एफआईआर भी करने की है बात। बहुत ही पुराने मुद्दे झंझारपुर को जिला बनाने को लेकर 3 मोर्चा एक साथ कर रहे हैं प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाकर किया गया चीन के सामान का बहिष्कार। समस्तीपुर का मामला। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 कोरोना पॉजिटिव लखनऊ में आया, उसके बाद से लगातार हलचल बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर आज पूरे आरएस को बंद करवाया गया। जी हां, इसमें सारे तरह के दुकानों को बंद कराया गया है। कल से इससे विचार की जाएगी कि जो जरूरत की दुकान है उसको खोलाया जाए। फिलहाल आज पूरे बाजार को बंद करवाया गया। ये जो 2 पॉजिटिव है वो एक मदनपुर लखनऊ का और दूसरा जो है वो पूर्णी पोखर झंझारपुर। ये 2 जगह पे पॉजिटिव आए। ये दोनों मुंबई से आए थे और क्वारंटाइन सेंटर में भी रखे गए थे और उसके बाद पॉजिटिव आए। इसमें से एक के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ भोज वगैरह भी घर पे किया, उसके बाद सिम्टम्स पे जब चेक किया गया तो पॉजिटिव आया। ये तो पहले से ही कही जा रही है कि सही जांच किसी भी सब डिवीजन में मधुबनी में नहीं हुई है। जितना जांच की आवश्यकता थी वो नहीं हुई, उसके बावजूद घर भेज दिया गया और लोग कोरोना के साथ सफर कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, बेहिचक रह रहे हैं। उन्हें ये क्या मालूम कि कोरोना क्या चीज होती है। वो तो सिम्टम्स आने के बाद उनकी जांच की जाती है। और एक और जो पॉजिटिव आया का संभावना था और उसकी मौत हो गई थी, उसकी अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद हलचल और भी तेज हो सकता है। हमारे यहाँ 2 पॉजिटिव निकल गया है। एक आपको बेहद दक्षिण में नकटोल में, और वो 20 वर्ष का लड़का है। और एक है मदनपुर रतौल में, वो 25 साल का लड़का है। तो ये दोनों को हम लोगों ने रात ही में कल आइसोलेशन सेंटर भेज दिया और इन जगहों पर हम लोगों ने आइसोलेट करा दिया पूरे घर को। और इसको आइसोलेशन जो जोन है वो भी हम लोग घेराबंदी कर दिए। सर ये कहाँ से आए थे? ये लोग बॉम्बे से आए थे। इसे सर रखा भी क्वारंटाइन में? हाँ, क्वारंटाइन सेंटर में थे। ये 28/5 को ही आए थे। 12 को छूट गए थे। इसके मार्केट वगैरह भी बंद हुई थी? हाँ, आज तो मार्केट वगैरह सब उस क्षेत्र का हम लोग सब बंद करवा दिए हैं। कितने दिन के लिए होता है? ये तो होता है 14 दिन के लिए। जी, 14 दिन बंद रहेगा। हर तरह के बाजार बंद रहेंगे या मेडिकल वगैरह खुला है? मेडिकल वगैरह तो हम लोग अभी बंद कराए हैं, लेकिन उनको समय देंगे, खोलेंगे कल से उनको टाइम दे करके। आवश्यक जो लाइफ की चीज़ें हैं उनको हम लोग खोलेंगे कल। इस बीच लखनऊ के वीडियो मुश्ताक अहमद ने कहा है कि आज पूरी मार्केट को बंद कराई गई है। हालांकि कल जो जरूरत की दुकानें हैं उस पर विचार की जाएगी। अगली खबर बताते चले कि सीओ लखनऊ अपने दलबल के साथ 4 थाना को लेकर अतिक्रमण हटाने गई थी, जो कि पर्चा मिला है लोगों को, भूमिहीनों को उस जमीन दिलाने के लिए। लेकिन पहले से जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने बहुत ही उस पर रोष जताया। ये घटना है आपको, ये घटना गंगापुर पंचायत के अधीन है और इसमें पहले से उस जमीन पर रह रहे उन लोगों ने खाली करने से मना किया और साथ में संघर्ष करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मौके पे नजाकत को समझते हुए सीओ लखनऊ ने आज वहां से अपने आप को वापस कर लिया है और एफआईआर करने की मांग की है और उसके बाद बहुत जल्द जमीन को खाली कराने की भी बात कही गई है। देखना यह है कि कब तक ये जमीन खाली करा ली जाती है। ये मोहम्मद मुर्तजा का बंदोबस्ती का पर्चा प्राप्त हुई थी, उसको दखल दिलाने के लिए हम लोग आज अतिक्रमण मुक्त करने के लिए और दखल दिलाने के लिए उस स्थल पर गए थे। स्थानीय थाना और आरएसओपी मधेपुर थाना के सहयोग से, और वहाँ पर देखें कि वे लोग भारी विरोध कर रहे हैं। इस कारण से हमको वापस आना पड़ गया था। इस पर हम लोग उचित कार्रवाई करते हुए एफआईआर की पेशकश की है। कब तक खाली हो जाएगी? खाली तो बहुत जल्द कर दी जाएगी। तो झंझारपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर एक बार फिर से एक नहीं 3 मोर्चा अब सड़क पर उतरने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में बीती रविवार को
झंझारपुर मंडल अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के समीप झंझारपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया गया है। जिला के लिए वर्षों से संघर्ष कर रहे जिला प्रेमी को अब एक मंच पर लाया जाएगा। इस संकल्प बैठक में झंझारपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक अनिल झा यानी कि सनोज, जन संघर्ष मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश पोद्दार एवं ब्राह्मण महासमाज के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार झा मुख्य रूप से उपस्थित थे। मालूम है कि झंझारपुर जिला बनाने के सभी मानकों को पूरा करता है। इन लोगों का कहना है कि एक जिला बनने के लिए जितनी आबादी चाहिए और जितने कैरेक्टेरिया चाहिए वो सारा फुलफिल करती है झंझार। उसके बाद भी कई बार मुख्यमंत्री ने अपने मुखामुख से कहा है कि झंझारपुर को जिला बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जब बनाने की बात आती है तो वो अपने बात से मुकर जाते हैं। और इलेक्शन भी आने वाली है, इसीलिए इस चीज को याद दिलाने के लिए ये तीनों मोर्चा ने एक साथ इस बार मोर्चा खोल दिए है। ये अच्छी बात है, हो सकता है कि इसके साथ और कई मोर्चा आए और बहुत जल्द हमें झंझारपुर जिला मिले। हालांकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है और काफी कोशिश की जा रही है। गुलाब यादव जी ने भी कहा था एमएलए के हम जिला बनाने को लेकर कई बार कह चुके हैं और नीतीश कुमार जी ने तो यहां तक कहा था कि जिला नहीं बनेगी तो हम वोट मांगने भी नहीं आएंगे। उसके बाद भी अभी तक जिला नहीं बनी है। इसी के मद्देनजर तीन मोर्चा एक साथ दिख रही है तो ये झंझारपुर के लिए बहुत ही खुशी की बात। झंझारपुर की जिला की मांग बहुत पुरानी है और ये जन जन की इच्छा है जो हमारी झंझारपुर जिला बने। और नीतीश कुमार सत्ता में आने से पहले 2005 में झंझारपुर के ये न्याय रथ यात्रा के दौरान 2 रात का प्रवास किए थे झंझारपुर सर्किट हाउस में। उसमें बोले हुए थे, मेरे सामने में बोले थे, जो अपनी सरकार होगी तो झंझारपुर को सबसे पहले जिला बनाएंगे। तो एक तो नीतीश कुमार जी का है और बीजेपी भी सत्ता में है। वो 1982 से झंझारपुर को मधुबनी से संगठन में अलग करके मधुबनी जिला अध्यक्ष अलग बनाते हैं, झंझारपुर का जिला अध्यक्ष अलग बनाते हैं। लेकिन सत्ता में रहते हुए हैं अभी और झंझारपुर का जिला का मुद्दा भूल गए हैं। और जब सत्ता से हट जाते हैं तो झंझारपुर को जिला याद आता है। उसी के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और इधर जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी आते हैं, चाहे झंझारपुर आए, निर्मली आए, बरियरवा आए, हम लोग उनसे मिल के झंझारपुर की जिला की मांग को याद उनको दिलाते हैं। जो आपने कहा हुआ था जो अपनी सरकार होगी तो झंझारपुर को जिला बनाएंगे, अब वो वादा पूरा कीजिए, अब नहीं तो कब। धन्यवाद जी। झंझारपुर को जिला बनाने के सवाल पर हम लोग 17 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री को उनको अपने वादे को याद दिलाने के लिए हम लोग बार बार लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग 3 मोर्चा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 11 बजे दिन से बैठे हुए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, झंझारपुर के पास सफिशिएंट क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, भौगोलिक परिवेश है, इंटरनेशनल सीमा लगा हुआ है, परिसीमन आयोग की कोई बाध्यता नहीं है। और खुद आदरणीय मुख्यमंत्री जी मधेपुर की सभा में बोले थे कि हम झंझारपुर को जिला का दर्जा दिलवा देंगे। हम उन्हीं के वादे को याद दिलाने के लिए बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसी क्रम में 6 बार जब वो झंझारपुर आए, मधेपुर आए, बरियरवा आए, जनता कॉलेज पर आए, हर बार हम लोग उनको मेमोरेंडम देते रहे। उनको झंझारपुर को जिला बनाने संबंधी मांग पत्र के साथ हम लोग उनके जो है सो याद दिलाते रहे कि आपने ही बोले थे कि झंझारपुर जिला बनने के लायक है। हम उन्हीं को वादे के याद दिलाने के लिए आज हम संघर्ष के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति के समक्ष हम लोग 11 बजे दिन से बैठे हुए हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिला का दर्जा दीजिए। हम लोग का आज है जनसंघर्ष मोर्चा है। जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश पोद्दार जी है। झंझारपुर जिला बनाओ संघर्ष समिति के सुनील झा सुनोज जी है। ब्राह्मण महासभा के हमारे मित्र शैलेंद्र कुमार झा जी बैठे हुए हैं। बताया कैसे बैठना हुआ? हम लोगों का एक ही मांग है, झंझारपुर को जिला बनाया जाए। जबकि झंझारपुर हर कैटेगरी को फुलफिल करता है तो झंझारपुर को जिला क्यों नहीं बनाया जा सकता है। झंझारपुर को जिला बनाने के लिए जो भी करना पड़े, जैसा करना पड़े, जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं और करते रहेंगे जब तक झंझारपुर
कि जिला बनाने की मांग पूरी नहीं होगी, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे इसके लिए हम लोग। के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर चाइनीज वस्तुओं का युवाओं ने किया है विरोध। कानपुर प्रखंड के नत द्वार पंचायत के स्कूल चौक पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाकर चाइनीज वस्तुओं के निर्यात एवं उपयोग पर युवाओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता त्रिपुरी झा ने कहा है कि चीन सरकार अपनी घिनौनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। कभी सीमा में घुसपैठ तो कभी पाकिस्तान को उकसाना इसका कार्य पूर्ण हरकत रहा है। आज पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम है। ये कहीं ना कहीं चीन सरकार की काली करतूतों का ही दृष्ट परिणाम है। कोरोना वायरस चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने एवं भारत में चीनी वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से युवाओं ने किया। त्रिपुरी झा के नेतृत्व में युवाओं ने तख्ती पर लिखे नारों चीन सरकार मुर्दाबाद, चीन सरकार होश में आओ, चीन सरकार समाजवाद का अंत, चीनी सामान का उपयोग न करे, इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया गया। ये बहुत ही अच्छी पहल कह सकते हैं। भारत के लिए चीनी सामानों का किया जा रहा है बहिष्कार। ने मिलकर अपने गांव में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला दहन किया है और हम सभी ने विरोधाभास व्यक्त किया है चीन के प्रति, और चीनी जो सामान है उसके प्रति भी हम लोगों ने विरोधाभास व्यक्त किया है और चीन के सामान का हम लोग पूर्ण रूपेण बहिष्कार किए हैं। और अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम सभी ने आग्रह किया है कि आप चीन के सामान पर निर्यात को बंद करें और स्वदेशी जो हमारे भारत में सामान बनते हैं उस सामान का उपयोग भारतवासी अवश्य रूप में करें। और साथ ही चीन की जो हरकतें हैं उस पर हम लोगों ने कड़ी आपत्ति व्यक्त करने का काम किया है। चीन बराबर कहीं न कहीं भारत को क्षति पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी आप बस इतना ही। सुहेल अख्तर को जी आज के खबरों में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर लगती है अच्छी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक जरूर पहुंचाएं। दीजिए सुहेल को इजाजत। नमस्कार।